जैसे कि आप जानते हैं कुछ रोज़ पहले म्यूनसिपैलिटी के ख़ास करके मेरे ख़िलाफ़ एक प्रेस में कुछ रिलीज़ दिया गया था, उसका जवाब दे रहा हूँ। नंबर 1, अर्बन बैंक के बाजू में जो पार्क बनाया गया है, इसके सिलसिले में था। मैं अभी मीडिया वालों को उसकी पूरी डिटेल भी दिखाया हूँ, आपको भी दिखाया हूँ कि जनरल बॉडी मीटिंग में पास करके डीसी से अप्रूवल हासिल करके टेंडर करके ये काम हुआ है और इसको चेक मेजरमेंट और दूसरा मेजरमेंट जो भी कानून के हिसाब से होता है वो डीसी लेवल पे ही हुआ है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कारवार खुद इसको सर्टिफाई किए हुए हैं। इसमें मेरा कोई हाथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा इल्ज़ाम था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरे का हमारा फेंकने का यार्ड है, वहाँ कुछ 8 करोड़ रुपया आए हुए हैं और पैसे कहाँ गए पता नहीं, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम था। मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ कि 8 करोड़ तो छोड़िए, 1 रुपया भी इस सिलसिले में भटकल म्यूनसिपैलिटी को नहीं आया है। अलबत्ता डीसी खुद अपनी देख-रेख में टेंडर करके कुछ काम वहाँ पे करवा रहा है। टेंडर भी डीसी साहब ने ही किया हुआ है और उनकी निगरानी में ये काम हो रहा है। उसका पेमेंट भी डीसी साहब भी करेंगे। तो 8 करोड़ की बात भी बिल्कुल गलत है। इसका भी मैं जीबी में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो सरासर ये इल्ज़ाम भी गलत है। इसकी भी कागज़ात और जो ओरिजिनल कागज़ात हैं मैं प्रेस वालों को दिखाया हूँ, आप भी देख चुके हैं। तीसरा इल्ज़ाम था स्ट्रीट लाइट का, जिस पे चाइना की कंपनी है, ख़रीद में कुछ गड़बड़ है। तो ये भी मैंने बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी से ही टेंडर करके हमने काउंसिल की नज़र में लाकर, तो काउंसिल की मंजूरी हासिल करने के बाद ही स्ट्रीट लाइट को हमने मंजूरी दी है और स्ट्रीट लाइट ख़रीदे हैं। तो ये इल्ज़ाम भी गलत है और लाइट भी मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। अप्रूव्ड कंपनी है, मैंगलोर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सप्लाई करती है और दूसरे कई म्यूनसिपैलिटी को सप्लाई करने वाली कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अप्रूव्ड कंपनी है, ISO मार्क की है। तो ये इल्ज़ाम भी गलत है और मैंने ये भी टेंडर भी काउंसिल में अप्रूवल के बाद ही वर्क ऑर्डर इशू किया हुआ है। चौथा इल्ज़ाम था कि मैं अपनी बिल्डिंग का टैक्स वगैरह नहीं भर रहा हूँ, तो लाखों रुपये बचा रहा हूँ, कुछ ऐसे कुछ इल्ज़ाम थे जो कुछ अखबारों में आए हैं। तो ये भी मैं बताता चलूँ कि मैं जब से मेरी बिल्डिंग बंदी है उस वक्त से आज तक मेरा 1 रुपया भी बाकी नहीं है। उसका टैक्स की पूरी रिसिप्ट्स ओरिजिनल आपके सामने रखा हूँ, जिसको कन्नड़ा अखबार वालों ने लेकर गए हुए हैं। तो आपको भी दिखा रहा हूँ, ये वही ओरिजिनल कॉपी है कि मेरा 1 रुपया भी म्यूनसिपैलिटी पे बकाया नहीं है। तो इस तरह मुझ पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, इसके पीछे कुछ उसके साथ-साथ गुम्स के साथ-साथ कुछ शरपसंद अनासिर भी हो सकते हैं, जिसको लीगल कानून के हिसाब से मैं अपने लीगल एक्सपर्ट से मिलकर उनसे राय मशवरा करके उसके ऊपर एक्शन लूँगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तमाम आवाम को कि भटकल म्यूनसिपैलिटी में ऐसा कोई करप्शन हो जो मेरी नज़र में हो और ज़्यादा बिल का मामला हो, ऐसा कुछ नहीं निकला है। ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए की गई और मुझे डैमेज करने के लिए की गई मुहिम है।
जिसको मैं निखारता हूँ और आप सबको मेरा ताउन के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ कुछ शरपसंद अनासिर की वजह से ये सब हो रहा है, जिसको सही करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मैं लीगल एक्शन करके आपको ज़रूरत पड़ने पर अगली कार्रवाई के बारे में भी बताऊँगा। उन्होंने आपके ऊपर एक इल्ज़ाम और भी लगाया था कि कॉन्वेंट का जो ये है टैक्स उनके पास आप ले रहे हैं, बाकी स्कूलों में आप उनका टैक्स नहीं ले रहे हैं। मैंने उसके आपको बारे में आप उसको भी आप थोड़ा क्लियर कीजिए ना। कॉन्वेंट के बारे में मैंने अभी आपको फाइल के साथ में दूसरे काउंसलर को दूसरे मेंबर के सामने दिखाया था। ये वही फाइल है। ये कॉन्वेंट वाले ये अपने आप को मुझे दी हुई म्यूनसिपैलिटी को दी हुई लेटर है कि वो फॉर्म नंबर 3 हासिल करना चाहते हैं और टैक्स भरना चाहते हैं। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। एक्चुअली तमाम स्कूलों को टैक्स भरना पड़ता है। तो ये वही लोग कॉन्वेंट वाले खुद आकर फॉर्म नंबर 3 हासिल करने के लिए हमसे टैक्स भरवाया और हमने उनको कानून के हिसाब से एक्शन लिया। तो यही जो एलिगेशन लगाया है जो काउंसलर है, वही हमको लेटर दिया है कि कॉन्वेंट को फॉर्म नंबर 3 मत देना, उनसे टैग ये उनका ये अप्रैल में हमने उनको परमिशन दी थी। तो ये जुलाई में हमको उसको पता चल गया। जून में 18 जून को इसने अपना ऑब्जेक्शन दिया है कि उनको फॉर्म नंबर 3 मत देना, उनके नाम पे कॉन्वेंट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं करना करके हमको खुद वही ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्या रीजन बताया था उन्होंने कि क्यों? उनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट रहेगा, उसमें कुछ नहीं है। तो कुछ चर्च के नाम से कुछ लिया हुआ है वो माइनॉरिटी, यही है। ये गोम्स लाके दिया हुआ है। उन्होंने और एक बात कही है कि आप पर सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए आपको। मैं भी चाहता हूँ कि आए। अगर सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की हुई है उन्होंने। सीबीआई हो या उससे भी बड़े अगर कोई इंक्वायरी कमीशन हो तो करो। हमारे पास अब तमाम प्रेस वाले देखे हैं, सीबीआई वाले भी ये देखेंगे, कुछ और फाइलें देखेंगे, आप लोगों ने तकरीबन मेरे पास जो म्यूनसिपैलिटी में जो फाइलें देखे हैं, सीबीआई आएगा तो कुछ और फाइलें उठा देखेंगे। 100% यहाँ कोई ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है जिससे सीबीआई वालों को कुछ मिले या आपको कुछ मिले, क्योंकि हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं। ऑस्कर गोम्स ने जो भी आरोप आप पे लगाया हुआ है वो आप खारिज करते हैं उसको? 100% खारिज करते हैं। उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन? वही मैंने बताया ना, वही मैंने बताया, क्योंकि अभी उनके जितने भी 4-5 एलिगेशन थे उनका सब जवाब विद द डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल फाइल, रेजोल्यूशन बुक। ये रेजोल्यूशन बुक मतलब म्यूनसिपैलिटी का आप जानते हैं, ये हमारा यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट्स यही रहता है। हाँ जी, ये बुक्स आपके सामने रखा हूँ, इसका नोटिफिकेशन सब रखा हूँ। अब रही उसके खिलाफ एक्शन लेने की, मैं ये फाइल और इसका जो पेपर कटिंग सब जो कौन सा है 1-2 दिनों में अपने सीनियर लीगल काउंसिल को भेज रहा हूँ। फिर उसके हिसाब से लीगल एक्शन दोनों तरफ से, क्रिमिनल और सिविल डैमेजेस, ये दोनों एक्शन के ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आपकी जो पर्सनल ये है कि आपकी बिल्डिंग के टैक्सेस हैं उसमें भी मैंने दिखाया ना अभी, वही उसी पर भी आप केस दर्ज करेंगे उसको क्या? नहीं वो डिफेमेशन जो कौन सा किया है अखबार में, जो किस तरह से मुझे डैमेज करने की कोशिश किया है, जीरो होने के बावजूद कोई ऐसा काम नहीं हुआ है म्यूनसिपैलिटी में। वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए या मेरी दुश्मनी के लिए या किसी के बहकावे में आकर जो भी हो वो किया है, तो उसका खामियाजा भी उसे ही भरना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं अभी जो कौन सा है लीगल एक्सपर्ट्स को भेज रहा हूँ, तो उस हिसाब से जो भी वो बताएगा वो काम करेंगे। इससे हट के मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो
छोटे छोटे बाकड़े जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। इससे पहले एक प्रेस स्टेटमेंट आपने दिया हुआ था कि पुलिस में जो है ना, मैंने इसके लिए एक पुलिस बंदोबस्त के लिए मैंने रिक्वेस्ट दिया और पुलिस की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली हुई है। अगर पुलिस की तरफ से अगर मुझे कोई प्रोटेक्शन या कोई मिलता है तो मैं इमीडिएट 1 दिन के अंदर मैं पूरे बाकड़े जो है ना पूरा सफाया कर दूंगा। तो इसके बारे में क्या, मैंने कल जाके पुलिस स्टेशन में जाके इंक्वायरी भी किया था। तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो है ना लीगल अपने को जो है ना चीफ ऑफिसर की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया हुआ है। अगर नोटिस आएंगे तो वहाँ से हमको एसी की तरफ से अगर अगर कुछ ये आता है तो हम लोग उनको प्रोटेक्शन दे देंगे और उसके लिए पुलिस बंदोबस्त कर देंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो अभी थोड़ा आपको पूछते पूछते लेट हो गया, चीफ ऑफिसर निकल चुके हैं आने के लिए। तो ये बात सही नहीं है कि हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं गया। हमारी तरफ से 3-4 लेटर जा चुका है। इसका फॉलोअप भी किया? हाँ, अब यहाँ तक कि हमने डीसी को भी लिखा हुआ है, एसी से मुलाकात भी की है। तो प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ भटकल थोड़ा सेंसिटिव एरिया रहने से ज़रा संभल के चलना पड़ता है। तो दूसरी एक कुछ पॉलिटिशियन या जो भी हैं तो उसमें रुकावट कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन आजकल आप जानते ही हैं किसका चल रहा है। तो उस हिसाब से हमको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। टेक्निकली जो कौन सा है, हमको एग्जीक्यूशन करने के लिए, काम करने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हम लगे हुए हैं। अभी लेट हो गया, मैं आपको उसकी फाइल जो कौन सा हमने डीसी को दिया हुआ लेटर, डीसी से पर्सनल जाके मिला हुआ, ये सब चीज़ें जो कौन ऑन रिकॉर्ड है और हमारी कोशिश पे जारी है। पहले जैसा भी नहीं है कि गए जो बाकड़ा निकाले या कोई किसी को तकलीफ दे, तो उसको संभल के करना पड़ेगा। उस हिसाब से अपने काउंसलर से राय मशवरा करके, जिम्मेदार हैं उनसे भी राय मशवरा करके किस तरीके से करना है करके इंशाल्लाह हम करेंगे। आगे भी जो है ना, अभी बाकड़ा जो है ना मतलब और ज्यादा होते जा रहे हैं, इसको वो रोकते हैं, वो और ज्यादा होते रहे, कोई और उसके ऊपर फिर कोई लगा के रखा। नहीं, अगर जो कौन सा नए बाकड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो फौरन हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, रुकवाते भी हैं। हो सकता है 1-2 निकल जाए, लेकिन मैक्सिमम नए बाकड़े को हम रोकवा रहे हैं।